प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस पहले दिन की सभा में आए हुए सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, इस बात को महसूस करने के लिए ही इस समारोह जो क्रिसमस का समारोह कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस शहर में आपके यहाँ इस सभा को चलाने के लिए हम लोगों ने आयोजन बनाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस शहर में पहले बार आने के लिए मुझे मौका मिला है। मुझे निमंत्रण किए हुए, मुझे स्वागत किए हुए सारे लोगों को मैं आभारी हूँ। परंतु मैं आपको यहाँ एक बात को कहने के लिए चाहता हूँ, ये साधारण सभा नहीं है। अन्य राजनीतिक नेता लोगों की आवाज को आप सुन के थके होंगे, उस प्रकार की सभा नहीं है। भले आपने बीते दिनों में इलेक्शन के टाइम में कई अगुओं की, कई नेताओं की बातों को यहाँ पर सुना होगा और आपने उनके लिए वोट भी दिया होगा। बस खत्म हो गया, उनका खेल भी खत्म हो गया, आपका खेल भी खत्म हो गया। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके एक एक व्यक्ति जो गड्डी में है, जो बीमार है, जो बिल्कुल अशांत है, जो परमेश्वर की बातों को पहचान नहीं पाते हैं, परमेश्वर की हाथों की आशीषों को, अनुग्रह को, दया को अभी तक अपने जीवन में महसूस नहीं किए हैं, उनके लिए ये सभा है, यह आपके लिए है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। और यहां पर हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हमारा भाई ने आपको गीत गाने के लिए थोड़ा सा उत्साहित किया। मैं चाहता हूं आप भी हमारे साथ मिलके उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम तत्पर हो जाएं, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, जहां कहीं परमेश्वर के लोग मिलके उसके नाम को लेते हैं, वहां वे पधारते हैं। और न केवल वे आते हैं, परंतु उनके बीच में कार्य करने के लिए शुरू करता है। और मैं इस बाइबल के आधार पर मैं ये कहने के लिए चाहता हूं कि प्रभु के स्तुति जब होते हैं, वो उस सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे बीच में आता है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कहूंगा। कई साल के पहले आपके बगल के सीतामढ़ी में एक हाई स्कूल ग्राउंड में हम लोग मीटिंग कर रहे थे। पहले दिन कुछ कारण की वजह से हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ा मैदान को, परंतु दूसरा दिन से हम लोगों को वहां पर इस हाई स्कूल मैदान में जब मीटिंग कर रहे थे, एक बहन वहां पर नर्स की काम कर रही थी। उसका फिलेरिया का वो बीमार के चलते उसका पैर इतना मोटा था और सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में काम कर रही थी सीतामढ़ी में। उसी रास्ता में हम लोगों की मीटिंग चल रही थी। जब हम लोग आराधना कर रहे थे, किसी ने उनको कहा, यहां यीशु मसीह के लोग आए हैं, वे लोग दुआ करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता करके उन्होंने जब सुना, उसने सोचा कि 17 साल से मैं परेशान हूं, मैं खुद नर्स हूं, मैं दवाई दूसरों को देती हूं, बांटती हूं, मैं परंतु परेशान हूं करके मैं कोशिश करूंगी करके उस मैदान में वो उस आवाज को सुन के डॉक्टर से आधा घंटा छुट्टी लेके जैसा मैदान में आई थी, यहां आराधना का माहौल में लोग भी थे, लगभग 500-600 लोग थे। हम लोग आराधना कर रहे थे और वहां हम गा रहे थे, और जैसा उस गेट के अंदर अपना पैर रखी, उसका पैर में जैसा लगा बिजली, तो तुरंत वो खुदने लगी और खुदने लगी। और जब हमारे भाई लोग वॉलंटियर्स थे, वो जाके देख रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, आप क्यों खुद रहे हैं? बोले मेरे पैर को देखो, पैर को देखो। लोगों ने कहा पैर तो है, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरा पैर इतना मोटा था, लेकिन जैसा मैं मैदान में पैर रखा, मेरा पैर जैसा दूसरा पैर वैसे ही हो गया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर यहां पर उतरता है। वो परमेश्वर विराजमान होने के लिए चाहता है, अगर हम आराधना करेंगे उसके नाम को लेके। उस महान परमेश्वर जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, उस परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है, सारे सृष्टि का मालिक है, आपका भी और मेरा भी। बाइबल बतलाती है, मैं उसमें से 2 वचन को पढ़ के मैं एक छोटी सी गीत में आपको आराधना करने के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि हम यहां मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, आपको
मनोरंजन दिखाने के लिए नहीं आए क्योंकि हम गायक और गायिकाएं नहीं हैं, परंतु हम आपको आशीष पहुंचाने के लिए आए, आपके जीवन को आशीर्वादमय बनाने के लिए आए हैं, आपके जीवन में एक महान परिवर्तन को लाने के लिए आए हैं, परमेश्वर की आशीष को आपके घर तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। उसके बारे में मेरा धर्मशास्त्र बाइबल में ये पढ़ते हैं, और पढ़ने के लिए यहां मैं कहूंगा, और अय्यूब की किताब उसका 37 अध्याय, ये बाइबल का पहला किताब है, पहली लिखी हुई किताब है, अय्यूब की किताब उसका 37 में उप क्या करता है, थोड़ा सा मैं यहां पर दिखाने के लिए चाहता हूं। 11 और 13 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस इलाका में कई बार आप लोग बाढ़ को देखे हैं, परंतु चेन्नई में रहने वाला बाढ़ का नाम निशाना भी नहीं जानता है, बाढ़ का मतलब क्या है जानता नहीं है। लेकिन अभी आप टीवी में देखें या पत्रिका में देखें और अखबार में देखें, वहां पर आप एक बात को देख सकते हैं कि वहां पूरा शहर बिल्कुल पानी में तैर रहा है, डूबा हुआ है। मैंने कई दोस्तों से यहां से उनको फोन करके पूछा साथ, जो क्योंकि मेरा बहुत रिश्तेदार लोग हैं और बहुत लोग वहां पर पाए जाते हैं, मैंने उनसे पूछा था आप कहाँ हैं। मेरा दोस्त कल उन्होंने कहा भैया मैं क्या करूं, मेरा ऑफिस 10 फीट के पानी में है, दूसरा तल्ला में मैं बैठा हूं, लेकिन दूसरा तल्ला में भी अभी पानी पहुंच रहा है। और आज अभी मुझे खबर मिला एक जबरदस्त बारिश फिर हो रहा है, 25 सेंटीमीटर का बारिश अभी होने का संभावना करके आकाश मंडल की बातों को जानने वाला कहते हैं, वे डरे हुए हैं, थरथरा रहे हैं। और एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास इतना बैंक में पैसा है लेकिन क्या करूं, मेरे पास 3 गाड़ी है लेकिन गाड़ी डूबा हुआ है, मैं कैसा किस में चलूं। मैं आपको बतला सकता हूं, मेरे पास उन्होंने संदेश भेजा 3 गाड़ी घर में है, मेरे लिए है, पत्नी के लिए है, बेटा के लिए है, लेकिन तीनों गाड़ी अभी पानी में है और हम लोग तीसरा तल्ला में बैठ के अचार खा रहे हैं। भाई मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब कार्य करता है मनुष्य उसके सामने झुकने की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के बारे में क्या लिखा, पढ़िएगा 11 और 13 पद को। फिर वह घटाओं को भाप से लादता, वो परमेश्वर घटाओं को भाप से नापता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है, चाहे ताड़ न देने के लिए हो, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए हो, या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए हो, वह उसे भेजे। परमेश्वर क्या करता है, अपना भाप को, यहां का पानी को ऊपर ले जाता है, बादल बन जाता है। अब बाइबल बतलाती है वो बादल कभी कभी दंड के रूप में चले आता, या कभी कभी आशीष के रूप में चले आता, कभी कभी उसकी दया के रूप में बरसता है। जब दया के रूप में बरसता है खेत में अन्न उत्पन्न होता है, जब दया दिखाने के लिए, आशीष दिखाने के लिए अपनी बारिश को इस संसार में भेजता है, पूरा जगह जगह में पूरा धान पैदा होता है। परंतु उसी बादल को, उसी मेघ को, उसी पानी को जब वो दंड के रूप में भेजता है, मनुष्य के पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, सब कुछ है, परंतु वो उसे संभाल नहीं पाता। हमारी हार्दिक इच्छा है इस शिवहर में लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष की बारिश बने। कितने लोग चाहते हैं मेरे घर में शांति, आनंद, खुशी से भरने के लिए परमेश्वर क्रिया करना? हाथ उठा के दिखाएं। कौन नहीं चाहता भाई? इस हाथ नीचे कर लें। कौन नहीं चाहता कि मेरा घर आशीषित हो, मेरे बच्चे, मेरे धंधा, मेरे व्यवसाय, मेरे काम क्यों आशीष नहीं हो? इसलिए हम पहले उसकी आराधना करेंगे, उसके बाद इन वचनों से जो
संसार में 2237 भाषा में अनुवाद किया गया है ताकि सारे मानव जाति परमेश्वर की मन की बातों को समझें। हमारा प्रधानमंत्री हमेशा हर एक महीना मन की बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर न केवल मन की बातें कहता है, लिख करके दिया है आपके लिए। जिसने सारे सृष्टि को बनाया उस बात को आइए हम एक गीत के द्वारा सारे सृष्टि का मालिक तुम ही हो। हमारे भाई और बहन बच्चे हमारे साथ मिलके गाएंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद हम आराधना में 2-3 मिनट में आपका आराधना में ले जाने के बाद मैं परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए चाहता हूं। सारे सृष्टि आते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया का मतलब हे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। एक और बार, सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही। हम पर दया करना प्रभु, हमारे परिवार के ऊपर दया करना। विनती करने जा रहे हैं, जिसने आकाश को बनाया, जिसने आपको बनाया, उससे हम विनती करने जा रहे हैं। जब विनती करते हैं एक बड़े अधिकारी के पास जाने से, मैं कितना नम्रता के साथ हम खड़े होके कितना झुकते हुए साहब कीजिए करके कहते हैं। साधारण आज रहेगा कल चले जाएगा, उस ऑफिसर के सामने झुकते हैं। उस महान परमेश्वर के सामने आइए खड़े होके आदर और इज्जत के साथ सब कोई खड़े हो जाएं। हम इस गीत को सब हृदय से गाएं। भाई मैं आपसे कहता हूं, जब इस गीत को आप गाएंगे आपके दिल में एक शांति को आप अपने आप पाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई सच्चे दिल से मुझे पुकारेंगे मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसकी लालसाओं को पूरा करेंगे। क्या है, आपने शांति मांगा जिसको दुनिया नहीं दे सकती है, जिसको दुनिया के लोग नहीं दे सकते हैं, जिसको धन दौलत नहीं दे सकते हैं, जिसको किसी और बात नहीं दे सकते हैं, किसी का और रंडीबाजी से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तमाशा मनोरंजन की बातों से नहीं पा सकते हैं, वो शांति देने के लिए प्रभु ने कहा, मैं ऐसी शांति तुम्हें देता हूं जिसको संसार नहीं दे सकती है। इसलिए उस गीत के गाने के समय मैं एक पद को यही कहूंगा, उसको गाने का मैं कह रहा हूं, आप उसको समझ लीजिए। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन तेरा है प्रभु। इन्हें शैतान छूना नहीं है। शैतान बर्बाद करता है, शैतान लोगों को बिगाड़ता है, शैतान लोगों में लड़ाई को लाता है, शैतान लोगों के बीच में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाता है, घात करता। मेरे बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु ने कहा, शत्रु शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में इसलिए आता, घात करने, हत्या करने, चोरी करने, लूटने, बर्बाद करने के लिए आता है। लेकिन मेरा प्रभु ने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूं, बहुत जीवन देने के लिए आया हूं। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हृदय से कहिएगा, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। सब कोई दोनों हाथ तक उठा के परमेश्वर से भीख मांगे, दया मांगे। लुया
एक और बार इस पद को गाने जा रहे हैं। आप चिंता के साथ आए होंगे। यहाँ कोई व्यक्ति है जो अपने परिवार के ऊपर बहुत भरोसा रखा, लेकिन धोखा खा के यहां खड़ा है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की बात मेरे दिल में देता है, यहां एक व्यक्ति है अपने परिवार के लोगों से पूरा पूरा धोखा खा के नफरत करते हुए आप आके खड़े हैं। आपका दिल क्रोध से भरा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यहां एक बहन है जिसकी बीमारी उसको सताती है, दूसरों से वो कहने नहीं पाती है, लेकिन उसके अंदर एक डर पैदा हुआ है। आपकी बीमारी आपको सता रही है, नींद में उठ के खड़े बैठ के चिल्लाती है, क्यों मैं बीमार हूं। दूसरों से कहने के लिए भी डर लगता है, अपने परिवार के लोगों से कहने के लिए डर लगता है तुमको, डॉक्टर को दिखाने के लिए डर लगता है, क्योंकि अगर डॉक्टर कुछ कह देंगे मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा बीमारी मुझे सता रहा है। यहां एक जवान है, कई जगह में काम खोजते खोजते थक गए हो। पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है, तुम काम खोजते खोजते थक गए हो। मेरे साथियों को काम मिल गया, मेरे साथ पड़े हुए लोगों को काम मिल गया, मुझे काम नहीं मिल रहा है, क्या करना है। एक कुत्ता की ना इधर उधर मारे फिर रहे हो। प्रभु आपसे कहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। तुम्हारी समस्याओं को मैं समझता हूं, लेकिन उसको जड़ को आज दिखाऊंगा। तुम्हारी बातों को मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारी बातों को मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसलिए इस सभा को मैं आयोजन किया हूं। इस सभा इसलिए यहां पर है जिसके द्वारा मैं तेरे साथ बर्ताव करूं, मुझे अपना हूं और तेरे जीवन को ऊंचा करूं, न केवल इस जीवन के लिए परंतु अनंत जीवन के लिए, जो जीवन का अंत नहीं है उसको मैं दिखाऊं। उसके लिए प्रभु का आत्मा यहां मंडल आ रहा है। इस मैदान इतना दिन तक एक कलेक्ट्रेट जैसा रहा, एक अच्छा मैदान जैसा दिखाई पड़ा, कई मीटिंग से यहां हुई, लेकिन यह मीटिंग बिल्कुल फर्क है प्रभु कार्य करने के लिए। आइए हम प्रार्थना के रूप में उस पद को गाने के बाद मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कहने के लिए चाहता हूं। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। दोनों हाथों को उठा के कहेंगे हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया 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 आमीन। ऐसे ही होने पाए प्रभु, ऐसे ही होने पाए। बैठ जाएं मेहरबानी से। मैं थोड़ा समय आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लाभ के लिए कुछ बातों को, परमेश्वर की मनसा को मैं कहने के लिए आया हूं। शायद आप में से कई लोग क्रिकेट मैच को घंटों पर बैठ के देखे होंगे, परंतु मैच के अंत में आपके लिए कोई काम का नहीं। मैच में आपने देखा तेंदुलकर ने छक्का मारा, धोनी ने चौका मारा और रोहित शर्मा ने ये किया वो किया करके आप देखे होंगे, लेकिन आपका क्या मिला है? कुछ नहीं। उसके बाद भूल भी जाएंगे। अगले मैच में धोनी जी 0 मारेंगे, डग मारेंगे, फिर आप कहेंगे अरे फेंकू, ऐसा कहेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन घंटों पर 8 घंटा 10 घंटा बैठ के देखते हैं। लेकिन मैं यहां पर किसी मनोरंजन के लिए नहीं आया या आपको थोड़ा देर बिताने के लिए नहीं आया, आपके जीवन के बारे में बातचीत करने के लिए आया। ये बाइबल जो है एक आईना है,
ये आईना के रूप में आपके जीवन में काम कर सकता है अगर आप इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने समय जैसा आईना में आप अपने चेहरा को देख सकें, आपकी हालत को समझ सकें, आप अपने को श्रृंगार कर सकते हैं, वैसे ही काम इस किताब करता है। इसलिए मैं इससे कहता हूं थोड़ा समय, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं। उसके बाद मैं एक एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। आपके लिए परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। इसलिए जितने भाई लोग खड़े हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, थोड़ा देर थोड़ा अपना जीवन के बारे में समझने के लिए आप बैठ के सुनिएगा। जो परमेश्वर ने आपके संसार में विदा किया, उसने आपके लिए क्या प्रबंध किया है, उसने आपके लिए क्या रखा है, उन बातों को थोड़ा समय समझने के लिए। या किसी आप नाटक देखने के लिए आएंगे, वहां हीरो हीरोइन की नाच को देखेंगे, लेकिन रात में फिर आप ही हीरो बन जाते हैं स्वप्न में, बस इतना ही होता है। लेकिन मैं अभी आपके जीवन के बारे में मैं कुछ बातों को कहने के लिए चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मेरा वचन को सुनने के पहले आपको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों बोलता हूं, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए शन शब्दों में मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूं, बिहार के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, जानता नहीं था मैं। लेकिन 43 साल के पहले मैं दक्षिण भारत के किनारे शहर में रहने वाला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद चेन्नई शहर में काम करने के लिए आया। चेन्नई शहर में काम किया था, उस समय मेरा भेंट इस यीशु मसीह से हुआ। मैं घर का अकेला लड़का और कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। अभी भी मेरे कॉलेज में जाके देखिएगा, मेरा नाम लिखकर टांगा है। 67 में मैं गोल्ड मेडल पाया करके मेरा कॉलेज वाले लिखकर टांगे हैं। रोल ऑफ ऑनर में मेरा नाम को देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं। अच्छा पढ़ा था, अच्छे कंपनी में नौकरी मिली। उस प्रकार की स्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह के प्यार ने मुझे छुआ, मैंने चाहा अन्य लोगों को प्यार बांटे। मैं इसलिए दिन रात मैं उसमें भी लगा रहता था, कंपनी में भी काम करता था। उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ एक दिन प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मेरे जीवन में जो है उसको मैं समझने के लिए चाहता हूं। उसी समय जबकि मेरे लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, बिहार में मेरे लिए कोई नहीं है, जिसके मेरे लिए कोई ताल्लुक नहीं है बिहार के साथ, प्रभु ने कहा बिहार का नक्शा को दिखा, बिहार जाओ, काम छोड़ो जाओ। मैंने कहा था मुझे हिंदी भी नहीं आता है, एक शब्द पानी भी मांगने के लिए नहीं आता है, मैं कैसा जाऊं, और यहां तो मैं अपना परिवार को कैसा छोड़ूं, मैं माँ बाप का अकेला बेटा हूं, और मैं कैसा जाऊं, परिवार को छोड़ के कैसा जाऊं, जहां बोली के बारे में कोई जानकारी नहीं, वहां मैं कैसा जाऊं, और मैं अकेला भी हूं, मैं वहां जाके क्या करूंगा, मैं तो पढ़ा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने मुझे प्यार दिखाया, इस प्यार का कैसा दिखाएं। लेकिन प्रभु ने मुझे धक्का देखे अपने आंसुओं को दिखाया, उनके आंखों से आंसू निकला और कहने लगा, बेटा अगर तू मेरे लिए नहीं जाएगा मेरे लिए कोई नहीं है। मैं समझा बिहार के रहने वालों से परमेश्वर महान प्यार करता है, उनके लिए आंसू बहाता है, उसको प्यार को पहुंचाने के लिए लोगों को खोजता है। मैं उस आंसुओं को देखने के बाद, आवाज को सुनने के बाद मैं रुक नहीं सका। मैं जानता नहीं था बिहार के बारे में, एक शब्द हिंदी नहीं मालूम था। मैं अपना काम को छोड़ा, मैं बिहार आया। आज 43 साल हो गया। गांव गांव में, गली गली में, शहरों में, भिन्न भिन्न जगहों में परमेश्वर के नाम के ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, न केवल वचन के द्वारा परंतु क्रिया के द्वारा। इस बिहार में 120 स्कूल को और कॉलेजेस को और अस्पतालों को स्थापना करने के लिए इस छोटे आदमी को परमेश्वर ने सहायता किया। उस वजह से शिवहर में भी हमारा भाई यहाँ शिवचन और जो पीटर कुमार करके जानते हैं, उनको यहाँ रखे, उनके प्यार को फैलाने के लिए हम काम करते हैं। उनके कहने के चलते, उनके मांग के चलते हम लोग भिन्न भिन्न जगह से आए हुए लोग यहाँ पर इकट्ठे होके उस प्रेम को जिसको हमने चखा है उसको आपको पहुंचाने के लिए आते हैं। मेरे साथ अन्य लोग भी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये सर्जन हैं, लेकिन ये भी एक हिंदू परिवार से आए हुए हैं।
इनका नाम डॉक्टर अशोक कुमार है और ये हिंदू परिवार से आते हैं। परमेश्वर का प्यार को उन्होंने चक्का जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे और परमेश्वर के नाम से उन्होंने एक सर्जन का एक पदवी को भी पाया, परंतु इनकी पत्नी भी डॉक्टर है। लेकिन दोनों प्राणी इस बिहार के लोगों को प्यार, परमेश्वर का प्यार को पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह हम भाई गुणशेखरन है और ये एक भाई है, ये भाई भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक स्कूल के बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके थे और ये भी एक हिंदू परिवार से आए हैं। इनका बाप इतना बड़ा पुजारी है और उन्होंने एक ऐसी पूजा करते थे कि उनके पूजा को देखे कि कीड़े आके उनके द्वार पर लगेगा तबे समझेंगे मेरा दुआ पहुंच गया करके, उस प्रकार जबरदस्त पुजारी थे। लेकिन इनको भी प्रभु यीशु मसीह ने प्यार को दिखाया, इसलिए उन्होंने अपना काम छोड़ के, इनकी पत्नी नर्स है और वो भी बहुत बड़ा अस्पताल में सीएमसी जो वेल्लूर कहते हैं, जहां एशिया में सबसे बड़ा अस्पताल में काम करने वाला, काम छोड़ के इस उत्तर बिहार में वे काम करने के लिए चले आए हैं। और हमारा भाई नोबल है, यहाँ बाजा बजाते आपने देखा, और ये भाई एक रोमन कैथोलिक परिवार के हैं लेकिन परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते हैं। एक जवान की सभा में उन्होंने प्रभु को पहचाना और कहा भैया जहां प्रभु का प्यार नहीं पहुंचा है वहां पर पहुंचाने के लिए मुझे जाना है करके अपनी कला को लेके हमारे साथ आए हैं। और भाई शिव बच्चन भी एक हिंदू परिवार से आए हैं। इनका काम तो मैं इनको नेता ही करके बुलाता हूं, अभी भी नेतागिरी का काम करते थे। बिहार में नेताओं का कमी नहीं है और ये भी नेतागिरी काम करते थे, लेकिन इनको बैठा के एक दिन यीशु मसीह का प्यार को सुना, उनका दिल पिघल गया। मेरा जीवन गंदा है, मेरा जीवन खराब है, मुझे भी यीशु मसीह के लिए कुछ करना करके। इस प्रकार हम लोग यहाँ जितने लोग हैं सबके पास एक गवाही है, क्योंकि यीशु ने हमसे प्यार किया है। हालेलुया। हम कह सकते हैं आज यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। इसलिए मैंने इन लोगों को खड़ा किया। मैं एक मसीह परिवार से आता हूं, वो एक रोमन कैथोलिक परिवार से आते हैं, वे एक हिंदू परिवार से आते हैं। एक बात को जानते हैं, यीशु ने हमसे प्यार किया। यीशु सबसे प्यार करता है, सारे जाति के लिए, सारे बोली बोलने वालों के लिए। मैं यहां आके हिंदी सीखा, इसलिए मैं आपसे हिंदी से बातचीत करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, यहां बाइबल बतलाती है। आप इस नोटिस में, आप बैनर में, आप वहां का वॉल पोस्टर में एक वचन को छपाए हुए देखे होंगे। उस वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया, आपकी स्थिति क्या है, परमेश्वर आपके लिए क्या करने के लिए क्या उपाय किया, उन सारी बातों को लेके एक ही वचन में छपा है। उसको आप थोड़ा देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वां पद, जिसको आपने परीक्षा में देखा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, वह नष्ट न हो, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारों, मुझे सुनने वाले, मैं आपको जल्दी विदा कर दूंगा। कल आप जल्दी आ जाइएगा ताकि मैं ज्यादा बोल सकूं। मैं संक्षेप में मैं इन बात को कहने के लिए चाहता हूं। इस वचन में मैं केवल 3 बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं इस संध्या के समय में। परमेश्वर कौन है भाई? ये भैया, परमेश्वर कौन है? जैसा आप कल्पना करके रखें वैसा नहीं है। ये मेरा धर्मशास्त्र बाइबल जो परमेश्वर की मनसा को आप तक पहुंचाती है। इसमें परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया, परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम करने वाला, किसी धर्म मानने वाले से नहीं,
किसी समाज के नहीं, किसी रईस लोगों के लिए नहीं, किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए वो एक ही है और वो सबसे प्यार करता है। यहां मैं 3 बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। मनुष्यों से परमेश्वर प्यार करता है, मनुष्यों से परमेश्वर प्यार करता है। फिर दूसरी बात मैं ये दिखाने के लिए चाहता हूं, फिर क्यों मनुष्य नष्ट होता है, क्यों मनुष्य नष्ट होता है, उसको नाश होने से बचाने की आवश्यकता क्या है। क्या मनुष्य नष्ट हो रहा है, क्या मनुष्य नाश हो रहा है? हाँ हाँ भाई, हाँ बहन, मनुष्य नाश हो रहा है, उसको भी मैं दिखाने के लिए चाहता हूं क्यों नाश हो रहा है। क्या उसको बचाने के लिए मनुष्य के पास उपाय है? नहीं है। क्या है? थोड़ा सीखेंगे। फिर परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए साधारण से साधारण एक उपाय को करता, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर क्या ऑफर करता है भैया? परमेश्वर आपको क्या देने के लिए चाहता है? वो यही है कि संपूर्ण जीवन, न केवल संपूर्ण जीवन, अनंत जीवन, जिस जीवन का अंत है नहीं, उसको देने के लिए चाहता है। मैं आपको इन 3 बातों पर आज थोड़ा बहुत रोशनी डालूंगा, फिर आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा, फिर कल आपको शाम से फिर अन्य बातों को मैं कहने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल, जब बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर प्यार करता, आपके दिल में एक बात आती होगी, अरे भैया सब कोई कहता परमेश्वर प्यार करता, फिर क्यों मेरे जीवन में कष्ट, क्यों मेरे जीवन में बीमारी, क्यों मेरे जीवन में नष्ट, क्यों मैं कई लोगों के पल्ले में पड़ के मार खाता हूं? अगर परमेश्वर प्यार है, क्यों मेरे जीवन में इतने प्रकार का दुख? आपके दिल में, दिमाग में इस प्रकार की बातें उठती होंगी। ध्यान से सुनिएगा। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है परमेश्वर का प्यार कैसा है, उसको मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय में एक पद को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। मैं इसलिए इस बाई से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको मालूम हो इन वचन जिनको मैं पढ़ रहा हूं वो इस बाइबल धर्मशास्त्र में है। 15 और 16 पद को पढ़िएगा। यशायाह नबी किताब 49 अध्याय 49, 15 and 16। हाँ हाँ, सच्चाई खो गई। आप क्या पढ़ रहे हैं? 49, 15 और 16, 15 और 16 पद। यशायाह नबी किताब उसका 39 अध्याय 49। क्या यह हो सकता है कि सुनिए, परमेश्वर आपसे कहता, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए, दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। ये क्या हो सकता है? हाँ हाँ, वह तो भूल सकती है, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। भाई, संसार में लोग कहते हैं मां की प्यार बहुत बड़ा है, लेकिन बीते महीना दक्षिण भारत में एक घटना हुई, उसको मैं बतलाऊंगा तो आप समझेंगे। एक मां लगभग 9 महीना के एक बच्चे को रखी थी, बहुत प्यारा लड़का था, परंतु उसका आदमी थोड़ा पीने वाले होने के चलते पी के घर में आके इसको मारते रहता था और परेशान करता था। जरूर अच्छा कमाने वाला था, परंतु शाम को जरूर पी के आएगा, पी के आके घर में आके इसको परेशान करता था। ये खाना क्यों नहीं बनाई है, वो खाना क्यों नहीं बनाई है, ये क्यों जल्दी बनाई नहीं है। वो कहती थी 9 महीना का बच्चा का रखे, वो कभी कभी परेशान करता है, इसलिए थोड़ा बहुत देर हो जाता है, लेकिन मैं जरूर अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, तो भी मारता था। उसका मन इससे उब गया और इस बात को सामने वाला घर में जो जवान रहता था उसने देखा। एक दिन आके इससे पूछा,
दीदी दीदी आप रोज मार खाती हैं, मैं देख रहा हूं, आप क्यों इतना परेशान रहना है, मैं आपको नए जिंदगी देने के लिए चाहता हूं करके उस जवान की बात में ये लपट गई। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, बच्चा है हाथ में, और उस जवान के साथ भागने के लिए तैयार हुई, क्योंकि जीवन में से उब गई थी। मैं एक सच्ची घटना को कहता हूं, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, मैं एक सच्ची घटना को आपके सामने रखता हूं। मां अपने बच्चे को भूल सकती है क्या करके, परमेश्वर खुद भूलता, वो भले भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा करके परमेश्वर अपना प्यार को दिखाने के लिए, चाहने के लिए यहां पर वचन में आया है। यहां पर क्या हुआ, उस जवान ने कहा सुनो, हम लोग दोनों एक और ऐसा जगह में चले जाएंगे और तुम्हारे लिए मैं एक ऐसे जिंदगी दूंगा, प्यार से भरी हुई, शांति से, सब कुछ आराम मैं दूंगा, क्योंकि मैंने वहां बैठे बैठे तुम्हारी दुर्दशा को देखा हूं। ये लड़की ये 9 महीना के बेटे रखे थे और पूछने लगी, सुनिए हम लोग दोनों भागेंगे, ये बच्चा को क्या करेंगे, कहीं जाएंगे, ये बच्चा तो मेरा पुराना आदमी जो मुझे मारता उसी के शक्ल सूरत में है, कहीं भी हो लोग पूछेंगे ये तुम्हारे समान नहीं है, और ये पति के समान, ये किसके समान करके पूछेंगे, मेरा दिल में घायल होगा, इसलिए मुझे एक काम करना है, इस बच्चे का कैसा कैसा विदा करना है। उस जवान ने कहा, बच्चे को कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं, पहचान लेंगे, एक काम करो, तुम्हारे घर में तो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें डाल दो, स्विच ऑन कर दो, क्योंकि तुम्हारा घर में बड़ा वॉशिंग मशीन है, 10 किलो वो धो सकता है, तुम्हारा बेटा तो अभी 7 किलो का है, डाल दो। वो बोल के चला गया। ये बैठ के ये औरत सोच रही थी, ये कुछ भी हो उसी का लड़का है, ये आदमी जो मुझे बदनाम करता है, ये आदमी जो मुझे परेशान करता है, उसी का बेटा है, जाने दो करके वो बच्चे को दूध पिलाई। दूध पिलाने के बाद 2 चुम्मा भी दी, और वो बच्चा सो रहा था, वॉशिंग मशीन में रख दी, वहां भी बच्चा सो रहा है, और स्विच ऑन कर दी, बच्चा वहीं पर चूर चूर होके मर गया। लेकिन अभी भी इस वॉशिंग मशीन को कैसा साफ करेंगे पता नहीं चल रहा है, जरूर पानी डाल रही है, पानी डाल रही है, पानी डाल रही है, बाथरूम में डाल रही है, लेकिन उसका दिल में, अरे मैंने अपने बच्चे के साथ क्या किया, पागल जैसे चिल्लाने लगी, बाहर आई, मुझे बचाइए करके चिल्लाने लगी, लोग पकड़ के पूछने लगे क्या हुआ, पागल जैसा हो गई, और आसपास के लोगों ने पूछा बच्चा कहां तुम्हारा, कहने लगी वॉशिंग मशीन में मैंने उसको धुलवा दिया, आज जेल में है, आज जेल में है। प्यारों, अपने सुख के लिए एक मां अपने नादान बच्चे को इस प्रकार अगर कर सकती है, क्या मां का प्यार महान है। ध्यान से सुनिए, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, प्रभु कहता है आपका हाथ पकड़ के, क्या मां दूध पीने वाले बच्चे को प्यार नहीं कर सकेगी, भूल सकेगी। दुनिया कहती है हां, दुनिया की बातों को समझ में आता हां, लेकिन प्रभु आपका हाथ पकड़ के कहता है मैं कभी तुझे भूलूंगा नहीं। परमेश्वर के प्यार को समझे, उसको टुकरा के मत जाइए। परमेश्वर आपसे इतना खराब हालत में होने से भी आपसे प्यार करने के लिए, इसलिए हम लोग हमेशा इस गीत को गाते हैं, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा,
कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ उठा के कहिएगा हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ऊंचे ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो परमेश्वर आपका है, वो परमेश्वर आपका है, वो परमेश्वर आपका है। तब एक प्रश्न चले आता है, आपने पढ़ा भैया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि मनुष्य नाश ना हो। क्यों मनुष्य नाश होना है? अगर परमेश्वर प्रेम है, क्यों मनुष्य को नाश होने का दरकार है? बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा रोमियो उसका पहला अध्याय 1-2 वचन को दिखा के मैं सही समय पर आपको विदा करूंगा ताकि आप ठंडा में परेशान न रहें। पढ़िएगा रोमियो उसका पहला अध्याय। कुछ वचनों को मैं जल्दी जल्दी में आपको दिखाने के लिए चाहता हूं जिससे आपको मालूम हो क्यों मनुष्य नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। पढ़िएगा 19वां पद को पढ़िएगा, 19 से लेकर पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, उनके मन में प्रकट है। क्योंकि ध्यान सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। इस वचन शुरू होता है इसलिए, तब आगे के वचन को पढ़िएगा, 18 पद को पढ़िएगा। परमेश्वर का क्रोध तो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, अधर्म से दबाए रखते हैं। भाई बहन, परमेश्वर क्यों क्रोध करता है? सच्चाई यही है, परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, परंतु अधर्म के काम करने वाले, अधर्म की पाठ सुनाने वाले, अधर्म की क्रिया में आपको लाने वाले सत्य को अधर्म से दबाने के लिए कोशिश करते हैं। इस कारण परमेश्वर का प्रकोप निकला है। तो अब आप पूछेंगे, भाई साहब हमको बताइए किस प्रकार अधर्म जो है सत्य की बातों को दबाने के लिए कोशिश करता। पढ़िएगा 20वां पद से लेकर 20 पद पढ़िएगा। उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। 21 पद को पढ़िएगा।
इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी वे परमेश्वर की प्रेम और सच्चाई को जानने के बावजूद भी जो प्राकृतिक तवर से उनके मनों में लिख कर रखा है, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे। किस प्रकार व्यर्थ विचार करने लगे? यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इस कारण वे क्या करते थे? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मूर्ख बन गया। कैसा मूर्ख बन गया भैया? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, सुनिए, कान खोल के सुनिए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बना डाले। क्यों? परमेश्वर का प्रकोप संसार के ऊपर है। परमेश्वर को पहचानने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं किया, परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं चाहा, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने के लिए नहीं दिया, परंतु अनर्थ बातों में मन लगाई, परमेश्वर की महिमा को व्यर्थ चीजों में बनाया, रेंगने वाले वस्तुओं के समान परमेश्वर के करके उसको पूजने लगे। इस संध्या के समय मैं इसको विस्तारण रूप में बतलाने के लिए नहीं चाहता हूं, कल मैं उसको विस्तारण रूप में बतलाऊंगा। इस कारण मनुष्य नासमान दशा में नष्ट होने की जगह पर अपने को धकेल दिया, परमेश्वर नहीं। मनुष्य मूर्ख बन गया, मनुष्य मूर्ख बन के नाश के रास्ता में चल रहा है। इसके बावजूद भी परमेश्वर के प्यार में अंतर नहीं रहा। उसने प्यार दिखाने के लिए चाहा। बीते महीना मैं 3 स्टेट में, बल्कि 4 स्टेट में, दिल्ली में प्रचार किया, फिर उसके बाद गुजरात में प्रचार किया, फिर मुंबई में जाके प्रचार किया, फिर बेंगलुरु और कर्नाटका में प्रचार करके मैं यहां पधारा हूं। कर्नाटका में एक आदमी के साथ मैं बैठ के बातचीत किया। उन्होंने कहा, भैया मालूम है आपको मालूम है कि मैं कैसा प्रभु के पास आया? उसने अपने कहानी बतलाया। मैंने अपनी माँ को, क्योंकि बाप तो नहीं थे, मेरे माँ मुझे बहुत प्यार से संभाल के आई थी, बहुत प्यार करती थी, और सारी संपत्ति, बाप का संपत्ति माँ के नाम पर था। लेकिन मैं कॉलेज करने के समय माँ से खूब पैसा मांगता था, देती थी, लेकिन बर्बाद करने के लिए नहीं देती थी, डांटते रहती थी। मैंने सोचा कि माँ, मैं तेरा एक ही बेटा हूं और आप मुझे जो है इतना परेशान करते हैं, इतना संपत्ति है, करोड़ रुपया है, आपसे मैं 1000 रुपया मांगता हूं, क्यों देती नहीं है, डांटती है। बेटा, मैं तुम्हारे सारी चीजों को खरीद के देने के लिए तैयार हूं, सारी बातों को इस्तेमाल करने के लिए मैं साथ चलूंगा करके मैं यही कहता हूं। नहीं मामी, मैं ऐसा जगह में जाने के लिए तैयार हूं, तुम वहां नहीं आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, बेटा तुम ऐसा जगह में नहीं जाना जहां मैं नहीं आ सकती हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर देने के लिए तैयार हूं। सुपरमार्केट में जाओ, मैं कर देने के लिए तैयार हूं। तुम कुछ भी मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। परंतु जहां मैं नहीं जा सकता हूं, वहां तुम्हें जाना नहीं है, इसलिए मैं देता नहीं हूं। बेटा परेशान हुआ और एक दिन सोचा, अगर मां भी मर जाएगी, संपत्ति मेरा हो जाएगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं। उन्होंने कहा, मां को एक बॉटल जहर ले आके खाना में मिला के, मम्मी आप ही हमको आज खाना खिलाना करके मैंने कहा, मेरे साथ खाना, क्योंकि आप तो मेरे साथ सब कुछ करने के लिए चाहे ना, मेरे साथ खाना करके मैं टेबल पर बैठ के उस खाना को उसके सामने रखा। मैं अच्छे खाना का खाया। मेरी माँ, उस खाना में एक महक आ रहा था, तो भी बेटा को धोखा नहीं देना है, बेटा के साथ मैं वचन बांधा हूं, साथ दूंगा करके वो मेरी माँ खाने लगी, बेहोश होके गिर गई।
मैंने उठाया के उसको बिस्तरा में ले जाके रखा, मरने के लिए इंतजार कर रहा था ताकि डॉक्टर आए, मेरी माँ का हार्ट अटैक हो गया करके मैं उसको बतलाऊं करके इंतजार कर रहा था। मेरी माँ का अचानक थोड़ा सा होश आया, वो कहने लगी, बेटा मालूम पड़ता मैं मर जाऊंगा, क्या तो कहा मैं मर जाऊंगी, परंतु इस जगह में चाबी रखा है, इस जगह में तुम्हारा बाप का लिखी हुई सारी कागज रखा है और इस जगह में इतना गहना रखा है, इसको लिखो बेटा, लिखो, लिस्ट लिखो। लिख रहा था मैं, मेरा हाथ पकड़ के मेरी माँ कहने लगी, सुनो बेटा, अभी तो मैं तेरे संग नहीं रह सकता हूं, जो कुछ मैंने अपनी माँ के यहाँ से लाया उसको भी मैं तुम्हें देने के लिए चाहता हूँ। तुम्हारा बाप के संपत्ति नहीं, मैं जो माँ के यहाँ से मुझे मिला उसको भी देने के लिए चाहता हूँ, उसका अभी तक मैं तुझे दिखाया नहीं। लगभग 2 किलो सोना इस जगह में, इस बैंक में, इस लॉकर में रखी हूँ, उसका नंबर यही है, लिख लो बेटा करके मेरा हाथ पकड़ के जब रोते हुए कहने लगी, तभी मुझे माँ का प्यार का समझ में आया। माँ से क्या, माँ मैंने गलती किया, तुरंत डर लगाया, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर चले आए, एम्बुलेंस चली आई। मैं माँ के पांव को पकड़ के रोया, आंसुओं से उसको पहुंचा। प्रभु ने दया करके मेरी माँ को मृत्यु से बचाया। अस्पताल से जब मैं उसको ले जा रहा था घर, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझसे अधिक तुम्हारा बनाने वाला प्रभु तुम्हें ना सोने से बचाने के लिए, तुम्हें ना सोने से बचाने के लिए, तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए कुर्बान हुआ है, कुर्बान हुआ। कल उस फिल्म को मैं आपको यहां दिखाऊंगा, किस प्रकार यीशु आपसे प्यार करने के चलते किस प्रकार कुर्बान हुआ, उसको देखेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, ताकि आप उसके नाम पर विश्वास करने से अनंत जीवन का भागीदार हो। अगर आप कहेंगे भैया मालूम हो गया, मैंने मूर्खता के चलते परमेश्वर की महिमा को ऐसे चीजों में लगाया, मैं नष्ट करने के, नाश होने के व्यक्ति हूं, मैंने पाप में जिंदगी बिताया क्योंकि उसके प्रेम को अधर्म के कामों से दबाने के लिए कोशिश किया, मैं दंड के योग्य भी क्यों। लेकिन मेरा यीशु अगर आपको क्षमा करेगा तो आपके पाप क्षमा रहेगा। उस बात को अगर क्षमादान प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। सबको अपने आंखों को बंद करें 1 मिनट। अगर आप सचमुच में प्रार्थना के लिए चाहते हैं, अपने दाहिने हाथ को उठा के दिखाइए, भैया मैं उस क्षमादान जो प्रभु यीशु देता है उसमें शामिल होने के लिए चाहता हूं। ऐसे लोगों को मैं प्रभु के हाथ में सौंप के प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। धन्यवाद, आपने अपना हाथ दिखा के अपना इच्छा प्रकट किया। मैं आपको नजदीक में ला के प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। अगर आप अपने जगह से उठ के यहाँ बांस जगह बांधा है, यहाँ पर चले आएंगे, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूँ। जैसा हमारा बाजा बजते हुए एक गीत को हम गाएंगे हैं, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे भाई बहन, मैं आपसे एक वचन को बाइबल में से पढ़ के मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वां पद से लेकर मैं एक दो वचन को पढ़ के मैं आपको प्रार्थना में ले जाने के लिए चाहता हूं। थोड़ा कान खोल के सुन लीजिएगा, पढ़िएगा। यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, यदि हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र, उसका पुत्र यीशु का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करता। आगे भी, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते पहले हैं, अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म जो हमारे अंदर की परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने की बातों को रोकता है, उन सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भाई बहन बच्चे, अब मेरी आवाज को सुन के नहीं आए हैं, मैंने जो कुछ बोला इसमें से, इस वचन से बोला, ये वचन का लिखने वाला प्रभु यीशु सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। उसने कहा अगर हम कहेंगे हम में पाप नहीं है, हम झूठे हैं, हम उसको झूठा ठहराएंगे, हम में सत्य नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उसको मानेंगे, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। उन अधर्मों को जब हट जाएगा, सच्चाई फुट निकलेगा, परमेश्वर का प्यार आपको छुएगा, प्रभु आपको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से छुएगा। अपने आंखों को बंद करके दोनों हाथों को ऊपर उठाए जो यहाँ पर आए हैं। मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिएगा। हे परम पिता, बोलिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। हे परम पिता, यीशु मसीह के नाम पर मैं विश्वास करता हूँ, उसके बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं समझ गया मैंने कई बार परमेश्वर की जो महिमा मिलनी है, उसको मैंने अनर्थ बातों में लगाया, अपने मन के विचार में चला। मुझे माफ करना, हे प्रभु मुझे माफ करना, मुझे प्रभु माफ करना, दया करना। अपना पुत्र यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर, क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐसे ही रहिएगा, हाथों को जोड़ के, आंखों को बंद करके, सिर को झुका के मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं दुआ करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको दिल को बिल्कुल अपने शांति से भरा देगा, आपके कमजोरियों को दूर करेगा, आपके बीमारी को दूर करेगा। वो आपको छूने के लिए चले आया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन प्यारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हे प्रभु तू इनको छू ले, इनका भी इनके अंदर की सारी गड़बड़ी को हटा के, शैतान की सारी बर्बादी को इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके पुराने जीवन में जो दिखाई पड़ी है उसको हटा दे प्रभु। इस लाखा को बांधने वाला सारे अंधकार की ताकतें जो इनके ऊपर पूरी तरह से दबाव करके बैठा है, अधर्म को प्रभु तू यहां देखा है, इसलिए तूने इस सभा को लगाया। तेरे प्रेम को लोग पहचानने से, तेरे सच्चाई के पहचानने से रोकने वाली सारी ताकतों मैं तोड़ डालता हूं। इनके प्रकृति को और प्रभु इनके उन्नति को रोकने वाली सारी बातों के विरोध में मैं आता हूं यीशु मसीह के नाम से। एक एक भाई, एक एक परिवार, एक एक बहन, एक एक जवान, एक एक बच्चे, एक एक व्यवसाय करने वाले सारे लोगों के अंदर प्रभु अभी अपना कार्य करके मां से आजाद कर, ताकि प्रभु ये तुझ में अनंत जीवन पाए, जिस जीवन में भरपूरी है और कोई अंत नहीं है। मुझे जो अधिकार प्रभु तूने दिया, तूने मुझे भेजा, तूने प्यार करने के चलते, इन लोगों से प्यार करने के चलते मुझे विदा किया, उस महान यीशु के नाम से मैं इनको आशीर्वाद देता हूं।
इनके ऊपर तेरी आशीष रखने पाए, इनके परिवार के ऊपर आज रात भर भी उनके साथ बर्ताव कर, कल अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने की शक्ति दे, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हमें। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें।